गृहस्थी जीवन में भगवान जल्दी मिलते हैं और गृहस्थियों की साधनाओं पे भगवान जल्दी खुश होते हैं। ऐसा क्यों समझेंगे? तो 4 वर्ण और 4 आश्रम होते हैं कर्म धर्म मार्ग में। जब वे ज्ञान में, योग में, जब भक्ति मार्ग में चलते हैं तो एक होते हैं ब्रह्मचारी, जो ब्रह्मचारी का पालन करते हैं। दूसरे सन्यासी, जो सन्यास धारण करते हैं। फिर क्षत्रिय, जो खेतीबाड़ी अपने देश में सेना है, मिलिट्री है, फौज है, इस फील्ड में काम करते हैं। और एक ब्राह्मण, तो ब्राह्मण वेद शास्त्रों, ग्रंथों, पुराणों का ज्ञान प्राप्त करते हैं और हमें कीर्तन, प्रवचन, सत्संग ये प्रदान करते हैं, जिनको ब्रह्म ज्ञान हो। तो 4 वर्ण और 4 आश्रम है, जिसमें के गृहस्थ जीवन, सन्यास जीवन, वनप्रस्थ जंगलों में जाके रहना घर परिवार को छोड़ के, और ब्रह्मचर्य, ये 4 आश्रम हैं। और 4 ही वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कर्म धर्म मार्ग में। इसमें गृहस्थ जीवन की जो साधना है उस पे भगवान खुश होते हैं और जल्दी गृहस्थ जीवन में हमें भगवान मिलते हैं। क्योंकि भगवान कहता है कि भाई मैंने जो संसार बनाया था वो इसलिए बनाया था कि रोटी कपड़ा मकान का उपयोग किया जाए और घर परिवार रिश्तेदारों में अच्छा व्यवहार किया जाए, ड्यूटी की जाए। तो गृहस्थी ने गुरु बना के सत्संग सुन के तत्व ज्ञान क्लियर करके इस बात को पता कर लिया कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, ये घर परिवार, संसार और संसार के व्यक्ति वस्तु क्यों मिले, ये उपयोग करने के लिए मिली है चीजें और ये व्यवहार करने के लिए। बड़ों का सत्कार, छोटों का से प्यार और संसार में रजतम सत गुण से अच्छा व्यवहार। जैसे ऑफिस गए, सैलरी ली, घर लाए, ऐसे ही घर परिवार में नाम जप के, सेवा सिमरन भक्ति करके हमने इस जन्म मरण से निकलना है। तो जो ब्रह्मचारी हो गया, भगवान कहता है ये तो पहले ही नारियों से, स्त्रियों से ब्रह्मचार्य का पालन कर, आधे संसार से वैसे ही ये कट गया। तो दूसरा ये सन्यासी हो गया घर परिवार संसार से। हालांकि सन्यास तो मन का होता है, त्याग तो मन का होता है, विराग, त्याग, सन्यास ये मन लेता है। पर कुछ लोग बाहर से सन्यास धारण करते हैं और उसके बाद वनप्रस्थ घर परिवार छोड़ के जंगल में चले गए। तो ये सारे तो भाई इनके लिए गृहस्थ जीवन से अलग हटकर इन्होंने साधना की। इनके लिए जो चैलेंजेस थे भक्ति के साधना करने के लिए, जिसने मैंने संसार बनाया था, वो उसके इनका चैलेंज कम हो गया। लेकिन तू गृहस्थ जीवन में लाभ, बीवी बच्चों, संसार पर, कारोबार, कोठी, जॉब, ये सब में रहते हुए भी तूने गुरु के पास गया, ज्ञान प्राप्त किया, बैलेंस प्राप्त किया। जैसे शरीर को भूख नहीं लगी तो लीवर 52 ली, ऐसे तेरे मन को भजन की भूख नहीं लगी तो तू अपने आप को बीमार जानना, गुरु के पास गया, वहां ज्ञान प्राप्त किया। तो तूने संसार, इस शरीर को जिंदा रखने के लिए संसार की चीजों का सिर्फ उपयोग किया, रोटी कपड़ा मकान के लिए, और घर परिवार रिश्तेदार में अच्छा व्यवहार किया। ना कि तूने जो 84 लाख में घूमने वाले हैं उन्होंने क्या किया, वहां प्यार किया, और जहां उपयोग करना था वहां उपभोग किया, और जहां व्यवहार करना था वहां प्यार किया। तो भगवान कहता तुम 84 लाख में घूमेगा, दंड पाएगा, अगली बार इस बात का ध्यान रखियो। और जो सत्संगी हो गए, जहां भगवान के गुरुमुख हो गए, जो उनके पूर्ण गुरुओं के पास जाके ज्ञान लेके शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके, तो भगवान कहता है मैं तुम पे बहुत खुश हूं, क्योंकि तुमने संसार को भी आगे बढ़ाने के लिए इस मेरी सृष्टि में भी गृहस्थ जीवन में जाके योगदान डाला, अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार दिए, खुद भी अपने जीवन को भी सफल किया, अपने घर परिवार को भी। जो मानव जीवन का लक्ष्य है, जिसलिए मैंने मानव शरीर, नर नारी शरीर नारायण ने प्रदान किया कि इसी चीज में
जो माया के अधीन 84 लाख में भटकने वाले हैं, दुख पाने वाले हैं, तो वो सर्व दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। माया की लगी हुई बीमारियां, 3 ताप, 3 शरीर, 4 दोष, 5 क्लेश, 5 विकार, इन सब से मुक्ति पाने के लिए मैंने जो मानव शरीर तुझे हीरा जन्म प्रदान किया था, तुमने मेरे इस संसार में भी सृष्टि को आगे बढ़ाने में भी योगदान डाला, अपने घर परिवार वालों को भी अच्छे संस्कार दिए, सेवा सेवन भक्ति से जोड़ा, खुद भी जुड़ा, और प्लस तूने अपने घर परिवार संसार की ड्यूटियों को भी अपना धर्म कर्तव्य जो है कि ड्यूटी, बस वहां ड्यूटी की तरह किया, और जिंदा रहने के लिए रोटी कपड़ा मकान का उपयोग किया। इससे ज्यादा संसार में तूने जो मैंने फार्मूला बनाया था कि रेड लाइट अगर जो कोई तोड़ेगा तो आगे एक्सीडेंट होगा, वो मरेगा, गैर कानूनी सामान रखेगा पकड़ा जाएगा। तो मैंने तुझे जितना रोटी कपड़ा मकान, जितने में तेरा गृहस्थ जीवन सही चल जाए, बाकी अच्छे कामों में दान करने के लिए तुझे कहा ताकि तेरा प्रलोभ सवरे। तो तूने ठीक रोटी कपड़ा मकान जितना आवश्यक था सिर्फ उसी के लिए भाग दौड़ की, और उसको कंफर्टेबल करके अपना जीवन सेवा सिमरन भक्ति में दिया, जो मानव चोले का लक्ष्य था, जो हमारी मंजिल है, सुख शांति प्रेम आनंद सच्चिदानंद की दुनिया। तो उसने गृहस्थ जीवन वालों में, संसार में सृष्टि को आगे बढ़ाने में भी योगदान दिया और अपना जीवन भी सफल किया। इसलिए ईश्वर उन पे ज्यादा खुश होता है। राम जी दास की तरफ से जय बाबा जी।